जय हिंद दोस्तों। उत्तर प्रदेश से एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। 2011 में बीएसपी की सरकार थी उत्तर प्रदेश में। उस वक्त मुख्यमंत्री मायावती थी और मायावती अपने कार्यकाल को ख़त्म करके उनकी सरकार नहीं बन पाई और 2012 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनी, मुख्यमंत्री अखिलेश यादव बने और उसी वक्त केंद्र में यूपीए दूसरी बार आई और उस वक्त प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे। लेकिन ये सारी बातें मैं क्यों बता रहा हूं आपको? मामला 2011 का था। सजा मिलती है बीजेपी की सरकार में, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के सरकार में उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है। कांड होता है 2011 में, उस वक्त मायावती थी मुख्यमंत्री। 2012 में अखिलेश यादव सरकार बनाते हैं। क्या मामला को लटकाया जाता है? 16 साल लग गए और उत्तर प्रदेश की सरकार ने उन आरोपियों को सजा सुनवाई। और किस अभियान के तहत सजा सुनाई गई है इतना फास्ट, मतलब 16 साल लग गए। आप सोचिए जरा। मैनाठेर कांड बहुत सारे लोग जानते होंगे, नहीं जानते होंगे, लेकिन यह मैनाठेर कांड है क्या हुआ था ऐसा जिस कारण से 16 आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुना दी गई और 16 साल लग गए इन 16 आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाने में। और मैं ये बार बार कह रहा हूं कि जब यह घटना हुई थी तो बीएसपी की सरकार थी, मायावती मुख्यमंत्री थी। 2012 में अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने। मामला को टहलाया गया क्या, ये सवाल उठ रहे हैं। और जब सजा सुनाई गई तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं। दोस्तों, अब लोगों के मन में यही सवाल खड़े हो रहे हैं कि 16 साल बाद 16 आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई मैनाठेर कांड में। अब बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं कि मैनाठेर कांड में ऐसा आखिर हुआ क्या था जिस कारण से 16 आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। लेकिन आपको बता दें कि यहां पे उत्तर प्रदेश की सरकार ने ऑपरेशन कन्विक्शन शुरू किया और ये ऑपरेशन कन्विक्शन शुरू करने के बाद ही पुराने लटके मामले जिनके आरोप बड़े हों और वो सजा काट रहे हों और लग ही नहीं रहा हो कि ये आरोपी को ये सजा मिलनी चाहिए, वैसे पुराने लटके आरोप को, उन सजा को जो कोर्ट में लटके हुए हैं सालों से, उसके लिए उत्तर प्रदेश की सरकार ने ऑपरेशन कन्विक्शन शुरू किया। और उसी के तहत अभियान जो चलाई गई उत्तर प्रदेश की सरकार ने, केस की सुनवाई हुई, तेजी से सुनवाई हुई। लटके हुए मामले जो भी थे, कन्विक्शन ऑपरेशन के तहत तेजी से सुनवाई हो रही है और 16 साल बाद 16 आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। मामला 2011 में हुआ, 2026 में बीजेपी की सरकार में सजा सुनाई गई। मैनाठेर कांड बहुत सारे लोग जानते भी होंगे, नहीं भी जानते होंगे। मैं आपको बता दूं कि यह घटना 6 जुलाई 2011 की हुई और उस वक्त बार बार यह बात कही जा रही है और इंटरनेट के ऊपर भी दावा किया जा रहा है कि बीएसपी सरकार क्या कुछ नहीं कर पाई। और अगर उनकी सरकार जाने वाली थी तो समाजवादी पार्टी ने क्यों नहीं कुछ भी किया ऐसा? उत्तर प्रदेश की सरकार ने ही क्यों किया 16 साल बाद? और जितने भी आरोपी हैं दोस्तों, वो सारे माइनॉरिटी कैटेगरी के हैं, माइनॉरिटी वाले हैं। लंबी चौड़ी लिस्ट है नामों की, लेकिन आप ये जानिए कि अल्पसंख्यक समुदाय के ये सारे लोग। अब मैनाठेर कांड जो हुआ 6 जुलाई 2011 को, तो पुलिस जो है मैनाठेर इलाके में घुसती है, पूरे भीड़ के साथ घुसती है, इकट्ठे घुसती है बड़े तादाद में। और वहां पर जब मैनाठेर इलाके में जब पुलिस जाती है तो अपराधी को पकड़ने के लिए जाती है जिनके ऊपर आरोप लगे हुए थे, जिन्होंने कुछ ऐसे कांड किए थे, शातिर अपराधी, उनको पकड़ने गई मैनाठेर इलाके में पुलिस। और पुलिस को वहां पर गांव के लोगों ने घेर लिया पूरी तरीके से और अफवाह फैलाना शुरू कर दिया कि देखिए ये पुलिस वाले जो आए हैं वो कुरान का अपमान कर रहे हैं, हमारे धर्म ग्रंथों का अपमान कर रहे हैं, हमारे धर्म का अपमान कर रहे हैं। सीधा ये गांव वालों ने अफवाह फैलाना शुरू कर दिया। कुछ समुदाय जिनको लग रहा था कि पुलिस आई है मुझे पकड़ के ले जाएगी, उसी भीड़ में से कुछ लोगों ने अफवाह फैला दिया कि देखिए हमारे कुरान का अपमान किया जा रहा है, हमारे धर्म को आहत हो रही है। अब गांव वाले जो है वो पूरी तरीके से आग बबूला हो गए, गुस्सा हो गए और पुलिस वालों के ऊपर
गांव वाले तेजी से हमला करने लगे। भीड़ पूरी उमड़ पड़ी, गांव के लोग इकट्ठा हो गए और भीड़ इतनी ज़्यादा थी कि पुलिस कंट्रोल नहीं कर पाई। उसके बाद उस गांव के लोग किए क्या कि पुलिस चौकी को फूंक दिया, गाड़ी को जला दिया और डीआईजी अशोक कुमार सिंह के ऊपर जानलेवा हमला किया। वो पूरी तरीके से घायल हो गए। मतलब कि जानलेवा हमला उनको खत्म करने का ही पूरा प्लान था, क्योंकि डीआईजी अशोक कुमार सिंह उस वक्त लोगों की पूरी क्लास ले रहे थे। तो उनके ऊपर जो हमला किया गया वो जानलेवा हमला था। और सबसे बड़ी बात की, जो भी सरकारी पिस्टल थे उसको भी लूट लिया। अब यहाँ पे मुरादाबाद विशेष अदालत ने ऑपरेशन कन्विक्शन की सजा के तहत 16 आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुना दी और 40 से 55 हजार रुपए का जुर्माना ठोक दिया। अब मैं आपको बता दूं, जो बड़ी खबर सामने आ रही है कि धारा 307 लगाया गया दोस्तों, जिंदगी को खत्म करने की कोशिश, डकैती 395 और 397 धारा लगाई गई है। अब उम्र कैद की सजा तो सुनी, लेकिन जो धारा लगा है उससे और भी मुश्किलें जो हैं वो बढ़ेगी। अब आपको बता दें कि इसमें एक और बड़ी खबर ये भी है कि टोटल 19 लोग इसमें शामिल थे, लेकिन जब कोर्ट की तरफ से सजा सुनाई जा रही थी तो 19 में से 3 लोग उसी वक्त खत्म हो गए, उनकी जिंदगी उसी वक्त खत्म हो गई, वो सजा सुन नहीं पाए और बच गए 16 लोग जिनको उम्र कैद की सजा सुनाई गई। मुरादाबाद पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल करी है और एक्स पर पोस्ट भी शेयर किया है और योगी आदित्यनाथ जी को धन्यवाद भी किया है कि योगी की सरकार में मुरादाबाद पुलिस को बड़ी सफलता मिली है, एक बड़ी जीत हुई है। 2011 का मामला 2026 में इंसाफ मिला मुरादाबाद पुलिस को। लोग यही कह रहे हैं सोशल मीडिया पे कि योगी है तो मुमकिन है, योगी कुछ भी करवा सकते हैं, गरे हुए मुर्दे को उखाड़ करके ये सजा दिलवा सकते हैं, पुराने से पुराने केस में जो आरोपी है उसको सजा दिलवा सकते हैं, योगी है तो मुमकिन है, यही दावा किया जा रहा है। तो जो सजा सुनाई गई है उससे एक लिबरल वामपंथी समुदायों में हड़कंप मचा हुआ है। आपको बता दें कि सबसे बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि आखिर यह मामला इतना लंबा क्यों खींचा गया। सवाल तरह तरह के उठ रहे हैं कि क्या कोई राजनीति दबाव था या कुछ और भी कारण थे, क्यों इतने दिन तक, इतने दूर तक मामला को खींचा गया। 3 सरकार बनी, बीएसपी से लेकर के समाजवादी पार्टी, फिर बीजेपी, तब जाकर के यह मामला ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत यह सजा सुनाई गई। आपको बता दें, यह भी बड़ी खबर है कि जब मैनाठेर कांड में जब पुलिस अंदर इंटर करती है तो महिलाएं जो हैं उनको, जितने आरोपी को जो गिरफ्तार करने आई थी पुलिस, उन आरोपियों ने महिलाओं को आगे रख दिया और महिलाओं को जब आगे रखा गया तो उत्तर प्रदेश की पुलिस कैसे मुरादाबाद की पुलिस महिलाओं के ऊपर हमले करती। उसमें कुछ लोग नाबालिग भी थे, फिर भी उनके सहनशीलता को नजरअंदाज करके उनके ऊपर अटैक किए गए। अब दोस्तों, मामला तो आप ये भी देखें कि पालघर में साधु के संतों के साथ भी लिंचिंग हुई थी, लेकिन उद्धव ठाकरे की सरकार थी। क्या हुआ, गांव वालों ने भी यही कह दिया था कि ये देखिए साधु संत बच्चा को उठा करके ले जा रहा है। गांव वाले आते हैं, साधु संतों को बर्बरता से पीटते हैं और इतना पीटते हैं कि उनकी जिंदगी खत्म हो जाती है। क्या हुआ, गिरफ्तार तो होते हैं कुछ लोग, बड़ी तादाद में गिरफ्तारियां होती हैं, गांव के लोगों को गिरफ्तार किया जाता है, लेकिन एक सीनियरिटी का कॉल आता है ऊपर से और तुरंत छोड़ भी दिया जाता है। सवाल यही उठते हैं कि ऐसे लोगों को अगर इतनी ढील दी जाएगी तो कल को फिर एक ऐसा कांड होगा। पॉलिटिकल प्रेशर कभी भी कोर्ट के ऊपर नहीं आने चाहिए। और बार बार भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत जी ने यह बात कही है कि आप निर्भीक होकर के फैसले लीजिए, राजनीति दबाव बनाने की कोशिश न की जाए। ये बार बार संदेश दिया है, लेकिन पॉलिटिकल प्रेशर इतना ज्यादा हो जाता है जो कि फैसले के ऊपर प्रभाव आ जाते हैं। आपकी क्या राय इन तमाम विषयों पे अपनी विचार व्यक्त कीजिएगा। मिलते हैं एक लेटेस्ट ब्रेकिंग एनालिसिस के बाद, तब तक अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें। सत्यमेव जयते। जय हिंद।